नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। 5 फरवरी को बागपत की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाभारत कालीन टीले को लाक्ष ग्रह मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था, जिसमें टीले की 108 बीघा भूमि का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दिया था। ज्ञान वापी के बाद हिंदू पक्ष को वरनावा के लक्षागृह के हक में फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ है, अपील करने का मन बना चुका है। मुस्लिम पक्ष के पैरोकार इरशाद खां का कहना है कि हमने तमाम दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए थे। दस्तावेजों में यहाँ बदरुद्दीन के अलावा 2 अन्य मर्जारे भी थे और सूफी शेख बदरुद्दीन ने यही से ईमान का प्रचार प्रसार किया था। दरअसल 1970 से बरनावा के मुकीद खान ने मेरठ की सरधना तहसील में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि बरनावा की टीले पर जहां सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और अन्य कब्रें हैं, जिनको कृष्णदत्त खुर्द बुर्द कर रहे हैं, यह मुकदमा 2 दशक तक मेरठ की सरधना तहसील में चला। उसके बाद बागपत जिले के गठन के बाद ये बाद बागपत स्थानांतरित हो गया। यहाँ भी गवाही और साक्ष्यों का दौर चला। इस मुकदमे में 208 तारीखें लगी। फैसला आने के बाद प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लक्ष्यागृह पर भारी फोर्स तैनात कर दी। अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। नाम नाम इरशाद है जी मेरा नाम। बताओ क्या मामला है।
कहाँ का। ये देखो इस आज जो फैसला आया है लाक्षा गृह जो कब्रिस्तान का चल रहा था, इसके बारे में भी आप समय समय पर कोर्ट में जाते रहे हैं, पैरोकार है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। क्या फैसला आया, कैसी पैरवी आपकी रही है और क्या आप करेंगे अब, ये बस इसमें तो यही होगा जी, जो समाज करेगा इसके हिसाब से अपील ही होगा, और क्या होगा जी, इसमें अपील ही करना। भाई जो कानूनी प्रक्रिया है इसके मुताबिक चलना है। इसके बारे में जानकारी दो, पूरा प्रकरण क्या है शुरू से। इसका प्रकरण ये है, ये बजरुद्दीन है, थे, इनका मज़ार है, दरगाह है। ये यहाँ 700-800 साल पहले आए थे, इन्होंने यहाँ से अपना वो करा, क्या कहते हैं, इनके हाथ पे लोग ईमान लाए, इनकी भलाई को देख के, इनकी नरमाई को देख के, इनकी इसको देख के, और इनका मज़ार है यहाँ से, ये रहे, इस सब इन्हीं के इनके हाथ पे सब ईमान लाए हुए इलाके में जितना भी है। अब जो 77 से मुकदमा चल रहा था, कागजात में सब दरगाह शरीफ दर्ज है, सब अभिलेखों में सब कागजात में दर्ज है। अब ये जजमेंट कुछ भी कर दो, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। अब ये तो है, इसका अपील होगा जी बस, और इसमें कहना ही सुनना क्या। आपकी तरफ से तमाम तरह की पैरवी की गई, साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए, कहाँ दिक्कत रही? बस कुछ दिक्कत नहीं है, तो बस अदालत का काम है, इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, हमने तो अपने सभी सबूत दे रखे। तो जो बदरुद्दीन थे, जो 700 साल पहले आए थे, बताया कि बागपत से और गंगोह तक इनके प्रचार जो धर्म का किया, उसमें काफ़ी लोगों ने इस्लाम ईमान कबूल किया इनके हाथ पे। जी हाँ तो लगभग ये इनके वालिद साहब तुगलक बादशाह के वजीर थे। अच्छा। तो यहाँ इनकी मज़ार यहाँ पे कहाँ थी, किस जगह पे थी? ये गुम्बज के अंदर थी, तीन मज़ार हैं गुम्बज के अंदर। ये इसमें कावड़ काट हुआ था 87 में, सब इसमें तोड़ फोड़ कर दी गई थी, सब ये सब छेनियों से काट के सब इसमें पूरे पे अल्लाह 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 लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाहु अकबर लिखा हुआ था। ये सब छीनियों से काट दिए गए थे। अच्छा, तो हमने अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करा। जब जो चलान हुए थे, एक तरफा इन्हीं लोगों के चलान हुए थे, इनके एक तरफा चलान हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, पकड़े गए थे। जब पूछा गया तो बड़ों से, इन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई गया ही नहीं था। तो जब उन्होंने एक तरफ झगड़ा करा तो यही पकड़े गए, हमारी तरफ से कोई नहीं गया था। ये 50 सैकड़ों आदमी पकड़े गए, गिरफ्तार। अभी बता रहे गांव के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि यहाँ पर जो मज़ार बता रहे शिव मंदिर था और कुआं भी, ये जो है कुछ ही झूठ बोल दो, मज़ार है वो, और वो इसमें कुएं में पत्थर भी है लगा हुआ, वो इसका ही है, क्या कहते हैं, बजरुद्दीन का लगाया बस। हम झूठ के आगे तैनी दीवार पे कुछ ही लिख दो, असल चीज़ तो वो है जो अब सरकार के अभिलेखों में दर्ज है चीज़, असल तो वो मानी जाएगी या वो मानी जाएगी। हम कुछ लिख के जुबान से कहते वो है, बताओ असल चीज़ वो है जो सरकारी कागजात में दर्ज है वो है, या हमने जुबानी कह देंगे जी लोग बाग यूँ कह रहे वो है, बताइए आप। पक्का प्रूफ है आपके पास? पक्का प्रूफ है, कागजात हैं, अदालत में भी लगे हुए, और किसी को यकीन ना हो मेरे पास भी रखे हुए सब कागज। क्या क्या प्रूफ है आपके? सब सारे जितने भी सरकारी कागजों में जो अभिलेखों में दर्ज हो सब चीज़ है। जैसे कि वहाँ साहब से लेके वहाँ साहब का, गैलन साहब का, नसीर अली का, सारे बंदोबस्तों में दरगाह शरीफ दर्ज है, जितने बंदोबस्त गुजरे पहले 1962-65 में ये जो है दरगाह शरीफ है। 62 में ये सरदाना कोर्ट में जो है ये लाका मंडप दर्ज हुआ था, उससे पहले भी रिकॉर्ड है? इससे पहला रिकॉर्ड है। हाँ, इसमें 6 बीघे में ही तो करा था इन्होंने लाका मंडप दर्ज, और तो बाकी में तो वो ये दरगाही, फिर इन्होंने बाद में अब जंगलात लिखी थी, इसका भी कुछ इलाज है। अच्छा, पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई करी उसमें तो कह रहे हैं कि महाभारत कालीन है पूरा। इसमें तो सारी वही लिख ली जो हम बता रहे, कब्रस्तान हड्डी लिख ली, कब्रस्तानों में हड्डी लिख लें, और क्या लिख लें भाई, जब मुर्दे दफन होंगे तो वही तो लिख लेंगे, हड्डी लिख ली वहाँ। और हिंदुओं में तो जला दें सब, इनकी हड्डी को लिख लें, इनकी तो जल के खाक हो जा सब, इसमें बहाते हैं दरिया में। अब आपकी तरफ से क्या, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे, ठीक, और क्या करेंगे। और मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा, प्रथम विद्यार्थी जब विद्यालय खुला, और 92 में नियुक्ति हुई। यहाँ अब प्रधानाचार्य का कार्यभार है, पूज्यपाद गुरुदेव हमारे विनोद जी हैं, ये पहले पूर्व प्रधानाचार्य हैं, तो अब मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। फैसला आया है हक में लाक्षा गृह के, लंबी लड़ाई के बाद। हाँ, इस फैसले को सुन करके हृदय में उत्साह और उमंग दोनों उत्पन्न हो रही है, और जिससे कुछ कर गुजरने का एक रास्ता साफ हुआ है। आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि ये विद्यालय जो है अपना विजय उत्सव मना रहा है, और इस प्रकार से मना रहा है जैसे लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि होती है ना, वो दिखाई तो देती नहीं,
लेकिन वो अंदर ही अंदर इसे सामाजिक परिवेश ठीक से बना रहे। और इस प्रकार से आज पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष प्रकार की लहर दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय में जो रुके हुए कार्य थे वे अच्छी प्रकार से संपन्न हो सकेंगे। तो आज ये फैसला आया तो बहुत देर से, 53 साल 8 महीने 4 दिन में ये फैसला आया है। तो मैं समझता हूँ उस न्यायमूर्ति को भी, जो शिवम द्विवेदी जी थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। भगवान ने सामर्थ्य या शक्ति दी, तो निश्चित रूप से आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है। और पूज्यपाद गुरुदेव का ये उपक्रम आज से 77 में विद्यालय बना और 60 में गुरुदेव यहाँ आए थे, तो आज ये पूरा सपना साकार हो गया है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वैदिक संस्कृति का जो एक कार्यक्रम था उसमें प्राण फूंक दिया। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी और बड़ा मामला बागपत, लाक्षागृह। ये लाक्षागृह वास्तव में लाक्षागृह में उपक्रम तो पहले से ही चल रहा था। पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज ने सन 60 में ही चारों वेदों के यज्ञ, 77 में विद्यालय की स्थापना, गौशाला की स्थापना और विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के आर्यविदल के प्रशिक्षण के द्वारा उनको प्रशिक्षण दे करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का उन्हें अवसर मिला है। तो कार्य तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब जो है हम इसमें और कुछ कर सकते हैं। समाज के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई निधियाँ आती थी वो वापस हो जाती थी वितंडे के बीच, विवाद के बीच, ये अपना बताते थे। जबकि लाक्षागृह पर तो विद्या का और प्रचार प्रसार का काम पहले भी चलता रहा और आगे भी इसी प्रकार से और भी बढ़ करके चलने। मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है फैसले से, अपील करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो देखो उनका अपना मानस है, उनका मन है, वो पहले भी उन्होंने किया, अभी भी वो करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके पास में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो वो इस मुकदमे को जीत सके। वक्त की बात करते हैं वो उनके पास नहीं है, और दूसरे भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण सारा गांधीधाम समिति के पास है, वो कहीं भी चले जाए। अच्छा तो ये होगा कि उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए ये पांडवों का स्थान था और आज भी पांडवों का है, और वो किसी एक का तो नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, ये तो सार्वजनिक है, उनका भी है और ये बरनावे का ही रहेगा, ये बरनावे का ही रहेगा। तो इसीलिए स्वीकार कर लेना चाहिए। यह जो होती है सुगंधी होती है तो आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि उन्हें जाना चाहिए। शेष व्यक्ति हम जो लोग हैं, हम सामाजिक एवं सर्वहितकारी। मेरा नाम विनोद कुमार आर्य, मैं यहाँ विद्यालय में 32 वर्ष तक प्रधानाचार्य पद पर रहा और उससे पहले शिक्षक रहा। लगभग 38 वर्ष मेरे जो हैं वो इस लाक्षागृह पर सेवा करते हुए व्यतीत। जी फैसला आ गया है, लाक्षागृह के क्या चिन्ह मौजूद हैं अवशेष यहाँ पर? लाक्षागृह के यहाँ सुरंग हैं, यहाँ जो टीला है इसके नीचे आप देखेंगे वहाँ पर राख की ढेरी निकलती हैं। जो पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण जो खुदाई करवाई है उसके अंदर जो मृद भांड निकले हैं, मिट्टी के बर्तन निकले हैं, मूर्तियाँ निकली हैं, कुछ सिक्के निकले हैं, तो सारे साक्ष्य जो है प्रमाणित करते हैं कि यह प्राचीन काल में महाभारतकालीन एक टीला था, लाक्षागृह ही था। उसके पश्चात समय समय पर बहुत लोग आते रहे, बसते रहे, उजड़ते रहे और वर्तमान में पूज्यपाद ब्रह्मचारी कृष्ण जी महाराज ने इस लाक्षागृह का एक उद्धार किया। कृष्ण जी से पहले कहा जाता है कि बदरुद्दीन यहाँ आए थे। बदरुद्दीन यदि यहाँ कोई आए होंगे उसका कोई साक्ष्य न्यायालय ने नहीं माना है। हम और आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन न्यायालय ने जो साक्ष्य माने हैं उसके अनुसार वो आए होंगे। ये तो किला था, लाक्षागृह था, आते होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका कोई कोई मकबरा या कोई उनका स्थान नहीं था। ये तो वास्तव में लाखा मंडप के नाम से पूरे क्षेत्र के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। ठीक है, कबूल कल्पना ही थी। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।